हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक BCA फोर्थ सेमेस्टर में कि किस प्रकार से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करते हैं तो उस पर जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स जैसे कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, हमारे कमांड बटन होते हैं, उन पर हम किस तरीके से कोडिंग कर डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं ताकि वह अपना प्रॉपर वर्किंग कर सकें। तो कल हमने बात की थी, ये था हमारा ADO/DC और ये था हमारा ग्रिड कंट्रोल। तो ADO/DC की हेल्प से हम क्या करते थे, यहाँ पर हम जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर पाथ जो होता था, उस पाथ के लिए हम ADO/DC के थ्रू अपने डेटाबेस से कनेक्ट कराते थे। यानी कि हम MS एक्सेस में जो फाइल बनाते थे, उस फाइल को हम यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट करें ताकि वह हमारी फाइल जो है वो डेटा ग्रिड कंट्रोल में शो कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें कि हमें यहाँ पर MS एक्सेस में इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, हम जानते हैं कि MS एक्सेस में हमें जो डेटा मिलता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिलता है। तो यहाँ पर हमने 3 फील्ड्स ली हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। ठीक, अब यहाँ पर रोल नंबर हमने सीरियली यहाँ पर दे दिए हैं 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम जो है वह हमारा रवि, मीरा और प्रेम। ठीक, और यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स जो हमने दिए हैं वो हमने दिए हैं 87, 88 और 90। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यह टेबल प्रिपेयर कर ली ताकि टेबल का डेटा जो है वो हमारे डेटा ग्रिड कंट्रोल में शो हो सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए हमने 3 लेवल्स लिए हैं फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए कि पहली फील्ड जो है वह हमारी रोल नंबर है, जिसके लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है। देन दूसरी फील्ड जो है वह हमारी स्टूडेंट नेम है, जिसको हमने लेवल से डिफाइन करा है। देन उसके लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 लिया है। देन तीसरा हमने फील्ड लेवल के थ्रू डिफाइन किया स्टूडेंट मार्क्स, जिसको हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 से डिफाइन किया है। उसके बाद हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर 4 कमांड बटन लिए हैं। यानी कि अगर हमें इसमें कुछ डेटा को ऐड कराना है तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे। डेटा को अगर कुछ हमें अपडेट करना है, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है या स्टूडेंट के रोल नंबर को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम उसको सेव कर देंगे, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट के बटन के थ्रू डिलीट कर देंगे। ADO/DC के क्या है कि हमने ये फाइल जो बनाई थी MS एक्सेस में, ये फाइल क्या करेगी, ADO/DC के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, और यह फाइल कनेक्ट होने के बाद हमने कल कनेक्टिविटी भी पढ़ी थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्टिविटी करते हैं। उस कनेक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा ग्रिड कंट्रोल जो है, डेटा ग्रिड कंट्रोल में अपना सोर्स पाथ सेलेक्ट करके, डेटा सोर्स सेलेक्ट करके ADO/DC1 हम यहाँ पर ADO/DC1 इसका डेटा ग्रिड कंट्रोल का पाथ सेट कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विंडो हम इस पर जब इस कंट्रोल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस कंट्रोल को प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी विंडो जो होगी वह हमारी शो होने लग जाएगी, जिसमें हम डेटा सोर्स पर जाकर यहाँ पर ADO/DC कनेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कनेक्शन के लिए हम कनेक्शन के बटन पर जाकर क्लिक करते हैं। देन हमारा कनेक्शन जब एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो हमारा डेटा ग्रिड कंट्रोल में जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा ग्रिड कंट्रोल में MS एक्सेस का जो डेटा है वह हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी प्रॉपर वर्किंग होती है। यहाँ पर आप देखें, ये कमांड बटन 1 है, ये कमांड बटन 2 है, ये कमांड बटन 3 है, ये कमांड बटन 4 है। कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके हमने इनके नेम चेंज कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कमांड बटन 1 लिख कर आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विंडो। कमांड विंडो की प्रॉपर्टी विंडो पर जाकर यहाँ पर कमांड बटन 2 लिख कर आ रहा होगा, क्योंकि हमने सेकंड कमांड बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। तो यहाँ पर हम इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर इसको अपडेट कर देंगे। देन थर्ड कमांड बटन जो है कमांड बटन 3, यहाँ पर हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके इसको सेव कर देंगे। देन फोर्थ कमांड बटन जो है यहाँ पर हम इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखा हमने कि हमने पहले यहाँ पर अपनी MS एक्सेस में फ़ाइल को डिज़ाइन करा। देन MS एक्सेस में फ़ाइल को डिज़ाइन करने के बाद हमने यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन किया उसी अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग, और जिसको हमने ADO/DC की हेल्प से कनेक्ट कराया है। अब हम देखते हैं कि हमने जो लेवल्स लिए हैं उस लेवल्स पर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं जो हमारे रन टाइम पर वर्क करेंगे उस पर, या और हमने जो कमांड बटन लिए हैं ये 4, इन पर हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे ताकि हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब डेटा ग्रिड कंट्रोल का जो डेटा है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या अपडेट या सेव कर सके।
तो स्टूडेंट्स पहला हमने ले रखा है रोल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम क्या करेंगे, फर्स्टली ADUDC डेटा सोर्स जो होगा उसको ADUDC 1 कर देंगे, ठीक। और डेटा फील्ड में जाके हम उसको रोल नंबर कर देंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम डेटा सोर्स को ADUDC कर देंगे और डेटा फील्ड में जाकर रोल नंबर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये वर्क फिनिश होता है हमारा फर्स्ट लेवल का, ठीक। अब हम सेकंड लेवल पर आते हैं। देन टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए हम जो कोडिंग करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स जो होगा प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इस टेक्स्ट बॉक्स की डेटा सोर्स में कर देंगे ADUDC। ADUDC की हेल्प से क्या होगा, ये हमारा जो एक्सेस की फाइल है उससे हमारा डेटा को फैच करेगा। देन डेटा फील्ड में हम कर देंगे स्टूडेंट नेम, डेटा फील्ड में हम कर देंगे स्टूडेंट नेम, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का वर्क भी फिनिश होता है। देन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पर आते हैं हम। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्या करते हैं, डेटा सोर्स को हम कर देते हैं ADUDC, जिसकी हेल्प से ये डेटाबेस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन डेटा फील्ड में जाकर हम कर देंगे स्टूडेंट मार्क्स, डेटा फील्ड में हम जाकर कर देंगे स्टूडेंट मार्क्स, ठीक। तो ये हमारा जो प्रॉपर हमने 3 स्टार्टिंग में अपने लेवल्स के थ्रू डिफाइन करे हैं टेक्स्ट बॉक्स, उनकी यहाँ पर हमारी वर्क कोडिंग फिनिश होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इन चारों कमांड बटन के बारे में, ठीक। तो कमांड बटन में अगर हमें कोई डेटा सेट करना होता है, डेटा ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा आता है, जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक, तो हमारा कमांड बटन 1 लिख कर आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, यानी क्लिक इवेंट पर काम कर रहा है ये हमारा। कमांड बटन पर हम क्लिक करेंगे तभी हमारा वर्क करेगा। देन ADUDC रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू, यानी कि डेटा को हमें न्यू डेटा को ऐड कराना है, तो हम डॉट ऐड न्यू मेथड का यूज़ करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सेट के साथ। ADUDC हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें यह डेटा जो है वह अपने डेटा ग्रिड कंट्रोल में या MS एक्सेस की फाइल में बैकअप के रूप में सेव करना होता है। देन सेकंड बटन आता है हमारा अपडेट बटन। सेकंड बटन आता है हमारा अपडेट बटन। अपडेट बटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह हमारा सेकंड कमांड बटन है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा होगा, जब हम इस पर डबल क्लिक करके किसी कोड विंडो पर जाएंगे, प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, यानी कि ये भी क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहा है क्योंकि ये कमांड बटन है। देन ADUDC 1 रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट, यानी कि हम अगर कुछ डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड, ठीक। यहाँ पर हमने एंड प्रोसीजर करके जो हमारा सब प्रोसीजर चल रहा था उसको यहाँ पर हमने एंड कर दिया। देन अब हम जाते हैं अपने थर्ड कमांड बटन के बारे में। सेव बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, यानी कि ये हमारा कमांड बटन 3 है, ये क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ADUDC 1 रिकॉर्ड सेट डॉट सेव, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, जो भी डेटा हम इसमें एंटर करा रहे हैं, मान लीजिए हमने एक न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कराया इसमें, उस रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करा, सेव बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो ये डॉट सेव रिकॉर्ड सेट डॉट सेव मेथड की हेल्प से क्या करेगा, वो हमारे डेटा को एक्सेस फाइल में सेव कर देगा। और वह डेटा हम जब रन कराएंगे अपना विजुअल बेसिक का फॉर्म, तो वह हमारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड ग्रिड कंट्रोल में शो होने लगेगा। देन यहाँ मान लीजिए कि हमने पर्टिकुलर डिलीट बटन है, डिलीट बटन में हमने क्या करा, रोल नंबर 3 दे दिया, देन प्रेम दे दिया नेम स्टूडेंट का, और 90 दे दिया उसके मार्क्स, ठीक। अब हम जैसे ही डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो वह हमारे स्टूडेंट का डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक। अब हम देखें यहाँ पर ये हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये हमारा फोर्थ कमांड बटन है, ठीक। यानी कि प्राइवेट सब कमांड 4 क्लिक ADUDC 1 रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट एंड सब, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कमांड बटन 4 पर हमने रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट लगा दिया। रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट की हेल्प से क्या होगा, अभी आपको समझाया कि हम जैसे किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एंट्री को हटाना चाह रहे हैं तो हम उसका डेटा यहाँ पर फिल कर देंगे, और डिलीट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वह डेटा हमारा रिकॉर्ड में से डिलीट हो जाएगा, यानी कि हमारी MS एक्सेस की फाइल में से डिलीट हो जाएगा। और जब हम विजुअल बेसिक के फॉर्म को रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वह 2 स्टूडेंट का डेटा ही शो करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो है वह हमने अपने सारे लेबल्स जो हैं या टेक्स्ट बॉक्स जो हैं, कमांड बटन जो हैं, इनकी हमने प्रॉपर कोडिंग कर दी यहाँ पर। अब हम क्या है, ये फॉर्म हमारा रेडी है वर्क करने के लिए। अब इसमें हम जो भी डेटा को अगर ऐड कराते हैं तो डेटा हमारा ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हम डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मीरा का रोल नंबर 2 है, हम इसको 4 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर 4 स्टूडेंट नेम मीरा, देन
मार्क्स 88। ठीक, अब हम जिसको अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो मीरा का रोल नंबर अपडेट हो जाएगा। मीरा का रोल नंबर अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक 4th स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कराना चाह रहे हैं। जैसे रोल नंबर हमने उसका एंटर करा दिया 5 है, स्टूडेंट का नेम हमने डाल दिया महेश, देन मार्क्स उसके डाल दिया हमने 94। जब हम उसको सेव करेंगे तो हमारा 4th डेटा जो है, यानी कि वो हमारा 4th स्टूडेंट का डेटा जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। डिलीट बटन क्या वर्क करेगा रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट की हेल्प से, कि मान लीजिए हम रवि का डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम स्टूडेंट का नेम 1 जो है रोल नंबर 1 उसका रोल नंबर पर एंट्री कराएंगे। देन स्टूडेंट नेम जो है रवि, उसको हम रवि लिखेंगे। देन उसके जो मार्क्स हैं 87 उसको हम लिख देंगे। देन जैसे ही हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा MS एक्सेस की फ़ाइल से। और जब हम इस फॉर्म को रन कराएंगे तो हमारे पास 2 ही स्टूडेंट का डेटा शो हो रहा होगा। ठीक, तो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हमारे पास जो भी कंट्रोल्स होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म्स में टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, तो हम जब अपने फॉर्म की कनेक्टिविटी करा लेते हैं उसके बाद हम अपने बटन्स या कंट्रोल्स जो हैं उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी से किस तरीके से जोड़ते हैं वो हमने आज सीखा विद द हेल्प ऑफ ADO-DC 1। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अगर रिकॉर्ड एंटर कराने हैं तो रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना पड़ता है, MS एक्सेस की फ़ाइल में पहले रिकॉर्ड्स को एंटर करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम उस फाइल्स को यहाँ पर इस तरीके से हमारा डब रन कराएंगे तो हमारा ग्रेड कंट्रोल में डेटा शो हो जाएगा। फिर हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उन टेक्स्ट बॉक्स पर हम कोडिंग करते हैं, उसमें हम डेटा सोर्स को एंटर कराते हैं और जो हमारी डेटा फील्ड्स होती हैं उनको हम एंटर कराते हैं, यानी कि डेटा फील्ड्स हमारे हम लेवल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देन कमांड बटन पर हम क्या करते हैं, ऐड के लिए हम डॉट ऐड न्यू मेथड का यूज़ करते हैं, अपडेट कराने के लिए डॉट अपडेट का यूज़ करते हैं, और डेटा को डिलीट कराने के लिए सेव कराने के लिए रिकॉर्ड सेट डॉट सेव का यूज़ करते हैं, डेटा को डिलीट कराने के लिए रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कनेक्टिविटी का प्रोसेस यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।